कक्षा दसवीं के छात्रों को नमस्कार। जिस प्रकार से कल आपको बताया गया था आविर्भाव समास के बारे में, वैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आज जो है अपना अगला बिंदु संधि के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं जो है संधि के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि संधि की परिभाषा क्या है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, दो या दो से अधिक शब्दों वर्णों के मेल को पंथ संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। संस्कृत में अस संधि को अपन स्वर संधि कहते हैं और हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरी जो संधि है वो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में इस प्रकार का चिन्ह होता है, इस चिन्ह को अपन विसर्ग कहते हैं। अब मैं आपको जो है विसर्ग संधि के बारे में समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से आप ध्यान रखें और इसको जो है परिभाषा को जान करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो है आप लिखने का पूरा जो है अच्छा प्रयास करेंगे। अब विसर्ग संधि की परिभाषा जो है इस प्रकार से है। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, या तो स्वर है या व्यंजन है, इन दोनों का आपस में जो मेल होता है, जो आपस में मिलते हैं होने पर विसर्ग में जो विकार, अर्थात विकार का अर्थ है परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन की जो भिन्नता की दृष्टि से, दृष्टि का अर्थ होता है देखने की दृष्टि से, विसर्ग संधि भी कई प्रकार की मानी जाती है। विसर्ग संधि भी जो है कई प्रकार की होती है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाना, अर्थात जो विसर्ग के जो चिन्ह है अह और अ दोनों जो है आपस में मिलने पर उसकी जो मात्रा जो है वो हो जाती है। अब विसर्ग संधि में पहला जो बिंदु है उत्वम विसर्ग संधि का। उत्वम विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ में बदल जाना। यदि विसर्ग से पहले आप जानते ही हैं, यदि ये जो चिन्ह है विसर्ग, इससे पहले अह स्वर आए, अस्वर हो, तथा विसर्ग के बाद जो विसर्ग चिन्ह है उसके बाद अ स्वर या कोई भी घोष, जो आवाज वाली जो वर्ण है, अक्षर जो है, उस वर्ण अक्षर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अर्थात य र ल व हो, तो यदि ये जो वर्ण है य र ल व है, इनमें से हो तो संधि करने पर, उसके पर जब संधि करेंगे तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर ओ हो जाता है, ओ की मात्रा लग जाती है। बाद में अह होने पर अह का लोप हो जाता है। यदि अ है, अह का अर्थ ये जो पीछे आपके दो बिंदु लगे हैं इनको हम विसर्ग कहते हैं, और इस विसर्ग को अपन यहाँ से लुप्त कर देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए आपको जो है आगे बताया जाएगा कि इसके उदाहरण क्या हैं। अह विसर्ग, जो ये अ है ये विसर्ग है, चिन्ह बताया गया है। विसर्ग प्लस अ स्वर है, घोष वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यदि है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है वो आपको बताया जा रहा है। अ है, इसके स्थान पर विसर्ग को हटा देते हैं और विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लग जाती है। लेकिन संस्कृत में ये जो चिन्ह है एस प्रकार का एस होता है, ठीक है। ये जो है उत्तम संधि में ओ की मात्रा लग जाती है, लगा करके ये एस चिन्ह जो इस प्रकार से हैं ये लगा देते हैं। अह का ओ हो जाएगा और अस्वर जो है उसका लोप हो जाता है, इसको हटा दिया जाता है, लोप हो जाता है। ह्रस्व अर्थात छोटा, ह्रस्व आकार के सामने छोटे
वर्ण के सामने यदि ह्रस्व आकार हो, यदि छोटा वर्ण आता हो तो पूर्व के ह्रस्व जो पहले जो छोटा स्वर आया था आकार से आगे के रेख के स्थान पर ओकारादेश हो जाता है। अह प्लस इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओकार की मात्रा हो जाती है तथा अंतिम आकार के स्थान पर अवग्रह जो चिन्ह है एस जो अपन लिखते हैं अंग्रेजी में, इस प्रकार का चिन्ह होता है। अर्थात उत्वम संधि के बाद गुण संधि और प्ररूप संधि होती है। अब आपको कुछ संस्कृत के अंदर जो उत्वम विसर्ग संधि है उसके उदाहरण समझे जा रहे हैं। जैसे कह, एक तो क होता है जिसका वर्ण का अर्थ नहीं होता, लेकिन यहाँ कह है प्लस अपि। अब विसर्ग यहाँ से हटा देंगे अपन और ओ जो ऊपर बताया गया है अह के स्थान पर ओ की मात्रा, तो क में ओ की मात्रा जोड़ करके जो एस चिन्ह जो बताया गया था एस लगाते पीछे अपन जो अपि लगा देंगे तो इसका शब्द बनेगा कोऽपि। रामः प्लस अयम, तो रामः अह बताया गया है, अह को हटा विसर्ग को हटा देंगे और उसके स्थान पर ओ की मात्रा लगा के एस वर्ण लगने में करना है। अयम, तो इस शब्द बन जाएगा रामो अयम। अगला है रामः प्लस अवदत्, तो इसका हो जाएगा रामो अवदत्। धन्यवाद।